मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ विषय सूची। परिचय। आजादी से पूर्व इतिहास, भूगोल, चित्रकला, नदियां, झीलें, जातिगत सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, प्रचलित सिक्के। मेवाड़ का इतिहास। राणा का महल। मेवाड़ विवरण। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध रियासत थी। इसमें आधुनिक भारत के उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़ जिले सम्मिलित थे। राज्य राजस्थान। जिला उदयपुर। जिला संबंधित लेख। बनास नदी, कुंभलगढ़, चित्तौड़, हल्दी घाटी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, चेतक, भामाशाह। भौगोलिक स्थिति। उत्तरी अक्षांश 25 डिग्री 58 फीट से 49 डिग्री 12 फीट तक तथा पूर्वी देशांतर 45 डिग्री 51 फीट 30 फीट से 73 डिग्री 7 फीट तक। अन्य जानकारी। सैकड़ों सालों तक मेवाड़ में राजपूतों का शासन रहा। गहलोत तथा सिसोदिया वंश के राजाओं ने 1200 साल तक मेवाड़ पर राज किया था। राजस्थान का मेवाड़ राज्य पराक्रमी गहलोतों की भूमि रहा है, जिनका अपना एक इतिहास है। इनके रीति रिवाज तथा इतिहास का यह स्वर्णिम खजाना अपनी मातृभूमि, धर्म तथा संस्कृति व रक्षा के लिए किए गए गहलोतों के पराक्रम की याद दिलाता है। स्वाभाविक रूप से यह इस धरती की खास विशेषताओं, लोगों की जीवन पद्धति तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक दशा से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहा है। शक्ति व समृद्धि के प्रारंभिक दिनों में मेवाड़ सीमाएं उत्तर पूर्व के तरफ बयाना, दक्षिण में रेवाकंठ तथा मणिकंठ, पश्चिम में पालनपुर तथा दक्षिण पश्चिम में मालवा को छूती थी। राजपूत शासन। मेवाड़ में काफी लंबे समय राजपूतों का शासन रहा था। बाद के समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी यहां लूटपाट की। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ई में मेवाड़ के गहलोत शासक रतन सिंह को पराजित करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गहलोत वंश की एक अन्य शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक के समय में चित्तौड़ को जीतकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। 1378 ई में हम्मीर देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्षेत्रसिंह 1378 से 1405 ई मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। क्षेत्रसिंह के बाद उसका पुत्र लक्खासिंह 1405 ई में सिंहासन पर बैठा। लक्खासिंह की मृत्यु के बाद 1418 ई में इसका पुत्र मोकल राजा हुआ। मोकल ने कविराज, बानी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया था। उसके शासनकाल में माना, फन्ना और विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकार आश्रय पाए हुए थे। मोकल ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा एकलिंग मंदिर के चारों तरफ परकोटे का भी निर्माण कराया। गुजरात शासक के विरुद्ध किए गए एक अभियान के समय उसकी हत्या कर दी गई। 1431 ई में मोकल की मृत्यु के बाद राणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा। राणा कुंभा तथा राणा सांगा के समय राज्य की शक्ति उत्कर्ष पर थी, लेकिन लगातार होते रहे बाहरी आक्रमणों के कारण राज्य विस्तार में क्षेत्र की सीमा बदलती रही। अंबाजी नाम के एक मराठा सरदार ने अकेले ही मेवाड़ से करीब 2 करोड़ रुपए वसूले थे। कुंभलगढ़ दुर्ग, उदयपुर। 1473 ई में उसकी हत्या उसके पुत्र उदयसिंह ने कर दी। राजपूत सरदारों के विरोध के कारण उदयसिंह अधिक दिनों तक सत्ता सुख नहीं भोग सका। उसके बाद उसका छोटा भाई राजमल शासनकाल 1473 से 1509 ई गद्दी पर बैठा। 36 वर्ष के सफल शासन काल के बाद 1509 ई में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा शासनकाल 1509 से 1528 ई मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में दिल्ली, मालवा, गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। 1527 ई में खानवा के युद्ध में वह मुगल बादशाह बाबर द्वारा पराजित कर दिया गया।
इसके बाद शक्तिशाली शासन के अभाव में जहांगीर ने इसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। मेवाड़ की स्थापना राठौर वंशी शासक चुंद ने की थी। जोधपुर की स्थापना चुंद के पुत्र जोधा ने की थी। राणा कुंभा। मुख्य लेख राणा कुंभा। राणा कुंभा के मेवाड़ में शासन काल के दौरान उसका एक रिश्तेदार रानमल काफी शक्तिशाली हो गया था। रानमल से ईर्ष्या करने वाले कुछ राजपूत सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुंभा ने अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वी मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त कर 1448 में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी अन्य उपलब्धियों में मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले हैं, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। मध्य युग के शासकों में राणा कुंभा एक महान शासक था। वह स्वयं विद्वान तथा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य का ज्ञाता था। हल्दी घाटी का युद्ध। मुख्य लेख हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने सन 1624 में मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया, पर राणा उदयसिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और प्राचीन आधाटपुर के पास उदयपुर नामक अपनी राजधानी बसाकर वहां चला गया था। उनके बाद महाराणा प्रताप ने भी युद्ध जारी रखा और अधीनता नहीं मानी थी। उनका हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद प्रताप की युद्धनीति छापामार लड़ाई की रही थी। अकबर ने कुंभलमेर दुर्ग से भी प्रताप को खदेड़ दिया तथा मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाए थे, पर प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अंत में सन 1642 के बाद अकबर का ध्यान दूसरे कामों में लगे रहने के कारण प्रताप ने अपने स्थानों पर फिर अधिकार कर लिया था। सन 1654 में चावंड में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल आधिपत्य। महाराणा प्रताप के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने भी उसी प्रकार वीरतापूर्वक मुगलों का प्रतिरोध किया, पर अंत में उसने शाहजहां खुर्रम के द्वारा सम्राट जहांगीर से संधि कर ली। उसने अपने राजकुमार को मुगल दरबार में भेज दिया, पर स्वयं महाराणा ने अन्य राजाओं की तरह दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया था। महाराणा सन 1617 में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। महाराणा कर्णसिंह ने कभी शाहजादा खुर्रम को पिछोला झील में बने जगमंदिर नामक महल में रखा था। महाराणा का भाई भीम शाहजादे की सेवा में रहा था, जिसे उसने बादशाह बनने के बाद टोडा भीम की जागीर दी। खुर्रम को लाखेरी के बाद गोपालदास गौड़ ने भी मदद प्रदान की थी। बदले में महाराणा जगत सिंह ने अपने सरदारों को बादशाही दरबार में भेजा और दक्षिण के अभियान में सैनिक सहायता भी दी थी। उसका लड़का राजसिंह प्रथम भी अजमेर में बादशाह के समक्ष हाजिर हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय। महाराणा के बड़े सामंत भी बादशाही मनसबदार बन गए थे। चित्तौड़ के किले की मरम्मत तथा कुछ बागियों को प्रश्रय देने का बहाना कर मुगलों ने राजसिंह पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ डाला। इस पर एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार महाराणा का 6 वर्ष का लड़का बादशाह के पास अजमेर भेजा गया। युद्ध के समय राजसिंह ने टीकादौड़ के बहाने न केवल मेवाड़ के पूर्व मांडल, बदनौर आदि को लूटा, अपितु मालपुरा, टोडा, चाकसू, सांभर, लालसोट, टोंक, सावर, खेतरी आदि पर हमला किया और लूटपाट की। उसने वहां के अनेक भूमिपतियों से बड़ी बड़ी रकमें भी कर के रूप में ली थीं।